हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सेल की सेकंड क्लास के अंदर नंबर ग्रुप, स्टाइल और सेल्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ परसेंटेज निकालना और रिजल्ट निकालना ये देखेंगे। टोटल करना, सम करना ये आपको पहले बताया गया है। सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम B2 बीच में कॉलन G2। अब इसी के अंदर एक आता है ऑटोफिल। यही फॉर्मूला यदि आप नीचे तक अप्लाई करना चाहते हो, इसी के अकॉर्डिंग सभी में यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाए इसी के अनुसार। तो इस सेल के कोने के अंदर नीचे बॉटम में एक ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे बोलते हैं ऑटोफिल हैंडल। ये फिल हैंडल को आप क्लिक करके नीचे जब ड्रॉ करेंगे तो यही फॉर्मूला नीचे तक फिल हो जाता है। तो आप इसको ईजिली यूज में ले सकते हो और वापस नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर की तरफ वापस इसे ड्रॉ करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाता है। या इस पॉइंट के ऊपर जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए ऑटो फिल हैंडल पे, तो भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है नीचे तक। जो फॉर्मूला आपको कल बताया गया है वही ऑटोमेटिक देखिए। सम B3 से G3, सम B4 से G4। अब आता है मैक्स मार्क्स। ये स्टूडेंट के जो टोटल मिले हैं इसे, ये कितने में से मिले हैं? टोटल सब्जेक्ट हैं 6, इसलिए हो गए 600। अब इसे आप सभी सेल में फिल करना चाहते हो तो वापस क्लिक करेंगे और कोने पे जाके क्या कर देंगे, डबल क्लिक। सभी में 600 आ जाएंगे। जैसा आपने कोई फॉर्मूला लगाया नहीं था, इसमें फॉर्मूला होता तो उसके अकॉर्डिंग फिल होता। आपने ओनली 600 लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग ये सभी में 600 आ गए। परसेंटेज आपको सभी को निकालना आता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई 100। फंक्शन लगाने से पहले आपको इक्वल टू लगाना होगा। टोटल जैसे रवि स्टूडेंट के आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो उसके टोटल है H2 अपॉन डिवाइडेशन कितने में से मिले, I2 में से। मल्टीप्लाई का साइन ये होता है 100 और दीजिए एंटर। जैसे कोमल के निकालने हैं इक्वल टू टोटल सेल एड्रेस से करना है आपको H3 अपॉन I3। ग्रांड टोटल है उसके I3, टोटल है H3 मल्टीप्लाई 100 और दे देंगे एंटर। यदि आप परसेंटेज चाहते हो इसमें तो 100 की जगह आप परसेंटेज का साइन ऊपर से लगा सकते हैं। जैसे इक्वल टू रेखा के टोटल अपॉन ग्रांड टोटल मल्टीप्लाई 100 की जगह आप पहले सेल को डीएक्टिवेट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पे क्लिक किया आपने और दीजिए इसको एंटर। फिर वापस क्लिक करके ऊपर से परसेंटेज का साइन लगाइए। पॉइंट बढ़ाना है, पॉइंटों में डेसिमल में देखना है तो इंक्रीज डेसिमल। परसेंटेज का साइन चाहिए तो आप 100 की जगह परसेंटेज का साइन यूज में ले सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो सभी में इसी के अकॉर्डिंग ऑटोफिल हो जाएगा फॉर्मूला। ऊपर भी आप ऑटोफिल करा सकते हो ड्रा करके। ऐसे अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज के बाद में आता है रिजल्ट। फॉर्मूला नीचे आपको शो कर भी रहा है रिजल्ट निकालने के लिए। रिजल्ट का फॉर्मूला कंडीशन के हिसाब से देना होगा, बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। जिस बच्चे के 36% से ऊपर आए हैं वो पास है, जिसके 36 से नीचे आए वो फेल है। इसलिए आपको यहाँ पे कंडीशन पहले इक्वल टू कंडीशन इफ वाले फॉर्मूले यूज में लेते हैं इसमें। फिर लॉजिकल टेस्ट। हमेशा रिजल्ट परसेंटेज से निकलता है तो रवि की परसेंटेज है J2। यहाँ पे लिखेंगे J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू, ज़्यादा है या बराबर है किससे, 36%। परसेंटेज का साइन कीबोर्ड से लगाइए। फिर कोमा, प्रत्येक लॉजिकल के बाद कोमा, कंडीशन के बाद
अब यदि ये वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा। यदि ये ट्रू है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल कोड के अंदर यहाँ पे लिखेंगे पास, और ये नहीं है तो फिर कोमा लगा के लिखेंगे फेल, और कोष्टक को लास्ट में कर देंगे क्लोज और दीजिए एंटर। दोबारा से देखिए, इक्वल टू जैसे कोमल के लिए इफ यदि कोष्टक परसेंटेज है इसका J3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 36%, कोमा इन्वर्टेड कोमा, क्या हो जाएगा पास। यदि ये 36 से ज़्यादा है इनकी परसेंटेज तो पास है, अदरवाइज 36 से कम है तो क्या हो जाएगा फेल। और लास्ट में कोष्टक को करना है क्लोज और एंटर। यहाँ से कर देंगे ऑटोफिल, सभी क्या है पास। तो आपने सीखा परसेंटेज निकालना और रिजल्ट निकालना। इसी के साथ अपन सीखते हैं नंबर ग्रुप। इसके लिए लेते हैं नई सीट। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग है, अभी ये जितने भी सेल होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग, नंबर की फॉर्मेटिंग होती है जनरल। बाय डिफ़ॉल्ट प्रत्येक सीट में जनरल आती है। आप चेंज करना चाहते हो इनकी फॉर्मेटिंग तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे इस सेल की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए नंबरिंग में, तो इसमें साथ में .00 भी शो करेगा, इसमें नंबर वाले फॉर्मेट में दिखा देगा। करेंसी वाले में चाहिए तो करेंसी का साइन आ जाएगा, अकाउंटिंग में चाहिए तो डॉलर का साइन आ जाएगा अकाउंटिंग का। शॉर्ट डेट, आप इसकी डेट के अंदर चेंज करना चाहते हो तो ये इसकी फॉर्मेटिंग किस में चेंज कर देगा, डेट के अंदर शॉर्ट वाली। लॉन्ग वाली डेट में चेंज करना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग को कर देगा ये लॉन्ग डेट में। कभी कभी सेल के अंदर ये हैश आ जाता है, ये स्पेस की कमी के कारण आता है, तो यहाँ से आप सेल की साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिए, बढ़ा लीजिए थोड़ा बहुत। तो जैसे आप फॉर्मेटिंग करते हो, जैसे टाइमिंग, आपने यहाँ से कुछ सेल सेलेक्ट किए, इनकी फॉर्मेटिंग किया आपने टाइम बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए तो फॉर्मेटिंग जो होगी वही उसको शो करेगा। टाइमिंग है तो इसकी फॉर्मेटिंग के हिसाब से इसका टाइम ही शो करेगा, ये 45 शो नहीं करेगा उसको। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका टाइमिंग है 12 वही शो कर रहा है। यदि आपको एक्चुअल टाइम लिखना है तो फिर आपको टाइप करना होगा, जैसे 2:25 और 50 फिर आपको टाइप करना होता है। इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमिंग होता है उसके हिसाब से ये शो कर देता है। तो जैसी फॉर्मेटिंग होगी, जैसे आप डेट लिखना चाहते हो, कुछ आप अपॉन में लिखते हो तो ये इसको डेट में चेंज कर देता है। तो यहाँ से आप जैसे डिवाइडेशन में लिखना है आपको तो वो तो डेट में शो कर देगा। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन ले लोगे, फ्रैक्शन में लिखना है 3/5, फिर उसको अपॉन में फ्रैक्शन के अंदर शो कर देगा। तो जैसी फॉर्मेटिंग लेते हो वैसे ही शो कर देता है इसको। साइंटिफिक, यदि आप 11 नंबर से ज़्यादा कुछ भी नंबर लिखते हो एक्सेल में तो उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देता है, +15 10⁻15। तो ये होती है फॉर्मेट। वापिस यहाँ से कर देते हैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग की है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, नॉर्मल वर्ड आ जाए। और ये फॉर्मेटिंग आप बाहर से भी लगा सकते हो, डॉलर का साइन, यूरो, चाइनीज़, जैसा भी चाहिए, परसेंटेज का साइन, या आप यहाँ से भी लगा सकते हो। कॉमा स्टाइल, पॉइंटों को बढ़ाना, इंक्रीज करना, यहाँ से डिक्रीज करना, और हमेशा नॉर्मल रहती है इसकी फॉर्मेटिंग, जनरल फॉर्मेटिंग रखते हैं। एक आती है स्टाइल डालना, नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेल के ऊपर स्टाइल फिल करना। सेलेक्ट करके आप यहाँ से सेल की स्टाइल लें, इनपुट वाली, नोट वाली, बैड, जैसी भी आप स्टाइल चाहिए वो लीजिए आप यहाँ से। वापिस चाहिए तो नॉर्मल। ये टेबल की स्टाइल, यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल, ये लाइट वाली है, ये मीडियम है, जैसी स्टाइल चाहिए वैसे ले लीजिए। जो आपने टेबल बना रखी है उसको एक अलग स्टाइल में ये कन्वर्ट कर देगा। अब टेबल की स्टाइल में ये रहता है प्रॉपर्टीज का कि टेबल स्टाइल डालने के बाद में जब आप यहाँ से कोई भी वर्क करते हो
जैसा कुछ स्टूडेंट और आपको इसके अंदर जोड़ने, एंटर, जैसे कुछ आपने एक और जोड़ा है इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक उसका टोटल जो भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसके हिसाब से ये टोटल भी करता रहेगा, आगे ऑटोमेटिक टोटल चलता रहेगा टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर जो भी काम करते हैं, ये देखिए 209, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या करता रहता है, टोटल करता है। वापस टेबल में हटाने के लिए इसके डिजाइन टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो टेबल की बहुत सारी, ये और स्टाइल चेंज कर सकते हो उसका, टोटल रो, लास्ट कॉलम अलग स्टाइल देना, फर्स्ट कॉलम, डिजाइन के टूल्स आ जाते हैं उसके, जैसी भी चाहिए वो ले सकते हो आप। टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं जैसा चाहिए वैसे, टेबल की रीसाइज चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। और वापस नॉर्मल करने के लिए कन्वर्ट टू रेंज, कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो तो यहाँ से हटा दीजिए आप उसमें, कोई लाइन डुप्लीकेट डबल हो गई तो कन्वर्ट टू रेंज, ये नॉर्मल एक टेबल से नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके जो ऊपर फिल्टर थे वो हट जाते हैं। कलर और ये हटाना है, फॉर्मेटिंग हटानी है, तो यहाँ से जाके कर देते हैं इसको क्लियर फॉर्मेट। एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से, इस एरिया में से आप कुछ नंबर कंडीशन के हिसाब से देखना चाहते हो, पहले तो आइकन सेट देख लीजिए आप इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक कलर के हिसाब से जो बड़ी संख्या है उन पे अलग कलर शो करेगा, जो एक एवरेज वाली संख्या उनके ऊपर एक अलग कलर शो करता है, जैसे स्टाइल लोगे वैसे ही। या कलर स्केल के हिसाब से देखिए आप, स्केलिंग, बड़ी संख्या उस पर स्केलिंग थोड़ा बड़ा है साइज का आएगा, छोटी संख्या उस पर अलग आएगा, जैसे डाटा बार में देखिए, बार में बड़ी संख्या उस पर डाटा का बार थोड़ा बड़ा है, छोटी संख्या उस पर डाटा का बार थोड़ा छोटी साइज का है। यहाँ से टॉप और बॉटम, टॉप 10 आइटम देखने हैं आपको इस एरिया में, 10 देखने हैं, 11 देखने हैं, कौन से कलर से देखने, कौन सी स्टाइल में, जैसे लाइट रेड फिल से, ओके करते ही ये अलग से शो कर देंगे 10 आइटम। पीछे करने के लिए कंट्रोल जेड। ऐसे आप टॉप और बॉटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम बॉटम आइटम दिखा देगा। अब एवरेज, एक एवरेज संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या दिखा देगा, एवरेज से नीचे यहाँ से दिखा देगा। ऐसे आप यहाँ से ग्रेटर देन जो आप टाइप करोगे उससे बड़ी, ग्रेटर देन, जैसे आपको देखना है 70 से ऊपर संख्या, तो ये सभी संख्याएं जो डार्क हो रही है अलग से दिखा रही है 70 से ऊपर है। आपको देखना है लेस देन, जैसे आपको देखना है 50 से नीचे किस बच्चों को नंबर मिले, तो ये संख्या क्या है, 50 से नीचे है। फिर आते हैं इसी के अंदर बिटवीन दो संख्याओं के बीच में 70, जैसे आपको देखना है इसमें 70 और 90 के बीच, तो ये संख्या क्या है, 70 और 90 के बीच में आ गई। ऐसे ही इक्वल, आपको देखना है 85 नंबर कहाँ है इसमें, तो जहाँ पे 85 है वो अलग से शो कर देगा उसको कंडीशन के हिसाब से। टैक्स, जो टैक्स आप यहाँ पे लिखते हैं उसको वो अलग से शो कर देता है, टैक्स भी इसमें सेलेक्ट कर देते हैं, जैसा आपने यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट नेम, तो वो यहाँ से अलग से शो हो रहा है। ऐसे ही डेट, यदि इस एरिया में कोई डेट है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो तो है, तो यहाँ पे अलग से डार्क शो कर देगा उसको। डुप्लीकेट वैल्यू, जो वैल्यू एक से ज़्यादा बार दोहराई गई है, आई गई है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे यूनिक भी देख सकते हो आप यहाँ से, ये ओनली एक बार शो आई हुई है भी। तो ये थी स्टाइल ग्रुप, नाम से पता चलता है सेल की स्टाइल, टेबल की फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग। एक आता है इंसर्ट करना, बीच में कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, जैसे एक सेल इंसर्ट करना है तो यहाँ से ले लीजिए, पहले जो सेल है उसको किधर शिफ्ट करना है वो चूज कीजिए यहाँ से और ओके कर दीजिए। ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से एक सेल को डिलीट करना, ये सेल डिलीट हो जाएगा तो किधर का सेल यहाँ पे शिफ्ट होके आएगा, जैसे शिफ्ट सेल अप, नीचे का सेल ऊपर शिफ्ट हो जाए। ऐसे आप एक रो को डिलीट, एक नई रो इंसर्ट करा सकते हो।
ऐसे एक कॉलम इंसर्ट करा सकते हो, एक नई सीट इंसर्ट यहाँ से भी करा सकते हो और नीचे से भी करा सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट कीज होती है शिफ्ट प्लस F11। डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट सीट रो, कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम, और पूरी सीट को डिलीट करना है तो डिलीट सीट। फिर आता है इसके अंदर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, रो की हाइट बढ़ाना, ये आपको पहले यहाँ से बताया गया है। रो की हाइट, कॉलम की हाइट सभी की एक साथ बढ़ानी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से भी ले सकते हो रो हाइट। जैसे आपको करना है इसमें 30 तो रो की हाइट हो जाएगी 30। रो की हाइट, टेक्स्ट की हाइट के हिसाब से आप इसको फिट करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट, जो टेक्स्ट की हाइट होती है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाए। ऐसे आप कॉलम की हाइट भी बढ़ा सकते हो, कॉलम की साइज भी बढ़ा सकते हो। कॉलम विड्थ आपने क्या 20 तो कॉलम की विड्थ हो जाएगी 20। ऑटो फिट करते हैं तो उसके हिसाब से वापस ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। फिर होता है एक डिफ़ॉल्ट विड्थ। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट विड्थ देता है हमेशा बनी बनाए, वो होती है 8.11। इस समय इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है 8.11 डिफ़ॉल्ट। हाइड और अनहाइड करना, किसी कॉलम, सेल, सीट, वो आप यहाँ से रो जिसको चाहिए वो यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे आपको एक कॉलम हाइड करना है जीके का, वहाँ पे कर्सर होना चाहिए आपका और यहाँ से कीजिए हाइड कॉलम। तो ये ABC के बाद सीधा आ गया E। अनहाइड करने के लिए इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है अनहाइड कॉलम। यदि रो की होती है आपने तो यहाँ से करते हैं अनहाइड रो। ऐसे था रीनेम सीट, आपकी सीट का नाम है 3 नंबर, रीनेम सीट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी रखना चाहते हो, जैसे M की सीट का क्या नाम हो जाएगा M की। यही चीज़ आप माउस का राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, हाइड करना, रीनेम करना, डिलीट करना, रीनेम। जैसे आपने किया JK, सीट का नाम हो जाएगा आपके JK। ऐसे इनका कलर चेंज करना, टेप कलर, जैसा आप कलर रखना चाहते हो वो यहाँ से चेंज कर लीजिए टेप कलर। फिर एक आता है इसके अंदर मूव और कॉपी सीट, मूव और कॉपी सीट। देखिए अभी आपकी सीट यहाँ पे है, आपके पास बहुत सारी सीटें हो, आप इसको मूव करके लास्ट में लाना चाहते हो तो एक तो तरीका, इसको क्लिक कीजिए, ड्रॉ कीजिए और लास्ट में लाके इसको ड्रॉप कर दीजिए पकड़। दूसरा तरीका है यहाँ से ऑप्शन के द्वारा मूव, किस सीट की जगह चाहिए आपको, जैसे ये चाहिए सीट नंबर 2 की जगह, साथ में कॉपी, या एक तो ये मूव होके जाए या इसकी कॉपी जाए। कॉपी चाहिए तो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे और ओके, एक सीट यहाँ पे भी रहेगी और एक सीट नंबर 2 के ऊपर भी आ जाएगी। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डालना, पूरी सीट को लॉक करना। यहाँ से जाएंगे प्रोटेक्ट सीट, किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो नीचे आप टिक कर सकते हो। पासवर्ड जैसे 1 2 3 एंटर, कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए वापस 1 2 और 3। आप सीट के अंदर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए जिस जगह से आपने प्रोटेक्ट किया है उसी जगह जाइए और अनप्रोटेक्ट सीट 1 2 3 और एंटर, वर्क कर सकते हो। कुछ एरिया में आप अनप्रोटेक्ट रखना चाहते हो और अदर सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पासवर्ड करना चाहते हो, तो इसके लिए फिर ये नीचे वाले ऑप्शन को यूज में लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के सभी सेल लॉक होते हैं, आप जिस एरिया को अनलॉक कर दोगे वो एरिया प्रोटेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको लॉक हटा देते हैं, लॉक हटाने के बाद आप इस पे पासवर्ड डालिए 1 2 3 एंटर और 1 2 3। तो जिस एरिया को आपने लॉक हटाया था उसमें आप वर्क कर सकते हो क्योंकि उन सेल का लॉक हट चुका था, और जहाँ से आपने नहीं हटाया वो प्रोटेक्ट। वापस करने के लिए यहाँ से करेंगे अनप्रोटेक्ट 1 2 3 और एंटर। एक होता है फॉर्मेट सेल, जितने भी फॉर्मेटिंग आपने पढ़ी है अभी तक वो सब यहाँ अंदर भी आती है। फॉर्मेट सेल, ये नंबरिंग वाली जो यहाँ से आपने पढ़ा, नंबर फॉर्मेटिंग,
करेंसी, अकाउंटेंसी, डेट, इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टियाँ अंदर भी आती है। अलाइनमेंट, ये जो आपने यहाँ से पढ़ा है अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये यहाँ से करना। रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन ये रहा, मर्ज वाला ऑप्शन ये रहा, ये डायरेक्शन घुमाना, ओरिएंटेशन यहाँ से आपने सीखा। ये फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज बढ़ाना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये एमएस वर्ड के अंदर आते थे, ये यहाँ पे आते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये यहाँ से पढ़ा आपने सभी ने। बॉर्डर वाले ऑप्शन ये इस जगह आए थे आपके बाहर। फिल के ऑप्शन, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो, ये यहाँ से भी फिल कर सकते हो कलर, थीम्स कलर। ये फिल इफेक्ट वाले ऑप्शन ये एमएस वर्ड में पढ़े थे आपने। और प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कब होते हैं? जब सभी सेल क्या होते हैं? लॉक होते हैं, जब आपकी सीट प्रोटेक्ट होती है। और ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप किसी भी ग्रुप के कोने के अंदर ये जो एरो का साइन होता है यहाँ से भी जा सकते हो, सीधा आपको उसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेके जाते हैं। तो फॉर्मेट सेल के अंदर क्या होता है? सभी की प्रॉपर्टीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो आज आपने पढ़ा नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और सेल ग्रुप। इसी के साथ आपको बताया गया आज परसेंटेज निकालना, परसेंटेज का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, और रिजल्ट निकालना। रिजल्ट के अंदर और परसेंटेज के अंदर निकालने के वक्त ये ध्यान रखना आपके कितने सब्जेक्ट हैं। जो आपका टोटल होगा, अब इसके अंदर टोटल का सेल एड्रेस H2 था रवि का, आपने सब्जेक्ट ज़्यादा ले रखे हैं तो आपका I2 भी आ सकता है, J2 भी आ सकता है, तो आपकी सीट के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ऐसे रिजल्ट के अंदर परसेंटेज का कॉलम आपका अलग भी आ सकता है ज़्यादा सब्जेक्ट के कारण। अभी इसके अंदर J2 है परसेंटेज का, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है J2। तो प्रत्येक सीट के हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।